को भी बुलाने का प्लान मेरा ही था, और उसके बावजूद भी मैं इसे बाकायदा टॉपिक्स दिए जा रहा था। ओए होए 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 होए, इंकशाफ हो गया, जय इंकशाफ। गिरगिट कहता है कि जाहिल को टॉपिक देने वाला मैं था, मैंने इसको टॉपिक दिया, और कहता है मेरे पास एक एक चीज का प्रमाण है। ये हो सकता है इतने सालों से? एक बात आपको वैसे बता दूं, जिसको पता नहीं है, इतिहास की दुरुस्तगी के लिए आपको ये जानकारी देता चलूं कि जब साहिल की आइडेंटिटी और इसकी डॉक्सिंग की गई थी इसके अपने लोगों की तरफ से, तो आपको पता है इसको बचाने वाला कौन था? किसने अपने आप को पेश किया था एक वॉइस चेंजर आर्टिस्ट के साथ मिलकर? बैक स्टेज पे मीटिंग की गई थी जिसकी रिकॉर्डिंग बाद में लीक हो गई कि ये मीटिंग करके इन्होंने प्लान बनाया कि साहिल की जो तस्वीरें और वीडियोस लीक हुई है ना, तो हम उसी तरह का एक बंदा ला के बिठा देंगे, जाहिल लाइव स्ट्रीम कर रहा होगा, साथ वो भी बंदा आके बैठ जाएगा, तो हम सबको कहेंगे देखो वो बंदा तो ये है, साहिल तो ये है ही नहीं। ये प्लान बनाया था। पता है ये प्लान बनाने में हेल्प कौन कर रहा था? ये गिरगिट। गिरगिट पहले दिन से इनको सपोर्ट कर रहा था। आज ये हालत हो गई है कि वो इनकी पोल पट्टियां खोल रहा है। ठीक है ना? ये सारे, वो एक मास्क पहनकर बैठता था टपोरी, टपोरी, वो भी गायब हो गया। एक अमेरिका का चर्सी था, वो भी गायब हो गया। एक सिंध का मोची था, वो भी गायब हो गया, वो भी गायब हो गया। उसने एक दिन कम्युनिटी पोस्ट लगाई हुई, वैसे मुझे कहता था आमिर आपको चैलेंज है, मैंने कहा मुझे नजर तो आता नहीं है, तू चैलेंज कर किधर रहा है? नजर तो नहीं आ रहा। हाँ, सिंध का मोची, वो वखरई राजा दहर का साला बना हुआ था, वो भी गायब हो गया, कहानी खत्म, वो भी गायब। कहता था मेरे अब्बा ने मुझे आग कर दिया, 10 करोड़ की संपत्ति थी, मैंने इस्लाम छोड़ा, मुझे आग कर दिया, अब तुमसे वसूल लूंगा। लो, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? क्या पता लाड़काना के किसी सिग्नल के ऊपर तेरा अब्बा भीख मांगता हो, तू यहाँ लैपटॉप के ऊपर इंटरनेट पर बैठकर कहता है मेरे अब्बा ने संपत्ति के अंदर 10 करोड़ मुझे छोड़ा था, अब चूंकि मुसलमान हो गया हूं मुझे आग कर दिया, खानदान से निकाल दिया, लिहाजा सारे के सारे पैसे मुझे दे दो। हमें क्या पता? अपने बाप की फोटो दिखा, जरदारी का बेटा है तू, साले, जरदारी का बेटा है कि 10 करोड़ तेरी संपत्ति थी? हम्म, हैं? सखर के बकरे, कौन है तू? भुज जवार, सिंधी कुकड़। अच्छा, अब सुन लो जरा। तो ये निकला, कहता है टॉपिक मैंने दिए हैं, मैंने टॉपिक दिए हैं उसको, निकल आया। अब सुन लो जरा। ये बाकायदा टॉपिक्स दिए जा रहा था। ठीक है, ये देखो यहाँ भी मैं हूँ, दिख रहा हूँ नहीं दिख रहा हूँ मैं? अब जो उसके जितने भी अंध भक्त हैं, जितने भी उसके अंध मुरीद हैं, उनको जाके ये अंध भक्त बोलने के बाद कहता है अंध मुरीद। पता है क्यों? हिंदुओं के सेंटिमेंट्स ना हर्ट हो जाए। अगर मैंने बोला जाहिल के अंध भक्त, तो अंध भक्त होते हैं राम के, अंध भक्त होते हैं कृष्ण के, अंध भक्त तो होते हैं गोदी मीडिया के, अंध भक्त तो होते हैं सनातन के। हाँ हाँ हाँ, अंध भक्त मुंह से निकल गई, मेरी जुबान टूट गई। अब दोबारा से बोलता हूं अंध मुरीद, चेक करो जरा। अब जो उसके जितने भी अंध भक्त हैं, जितने भी उसके अंध मुरीद हैं, उनको जाके ये पूछना है कि भाई मैं तो इनके नजदीक, तो ये मैं पैसे के लिए कर रहा हूँ, तो यार वो गुलजार एलिया पे जाना इतने टाइम तक, फिर हम जब कहा करते थे कि ये सारे चूड़ों चपड़ासियों के अंध भक्त बने हुए हैं, हम एक्स मुस्लिम्स की पोल खोलते हैं, बीच में से जनाब तिलक लुंगी पहनकर
गोबर खाते हुए हमारे सामने सनातनी आ जाता है, तुम्हारा क्या लेना देना? आज देखो खुद तुम्हारे एक्स मुस्लिम्स कह रहे हैं कि तुम उन लोगों के अंधभक्त हो। खुद वो बंदा कह रहा है, खुद जिसको सालों से तुम सुपर चैट दे रहे थे हमारे खिलाफ तैयार करने के लिए, मुसलमानों के खिलाफ। सुन लो। फिर क्या नाम है, आजाद ग्राउंड चैनल पे जाना, फिर कोहराम चैनल पे जाना, फिर लगभग 1.5 साल तक इसके चैनल पे जाना, इसको टॉपिक भी देना। हाँ। साहिल ने सबका चैनल चलवाने का ठेका लिया हुआ है। तो मेरे को एक बात बताओ कि वो सबको बुलाता क्यों था? वो मुन्ना भाई को भी कॉल करके बुलाता था, भाई आ जाओ मेरे चैनल पे, आ जाओ भाई जल्दी आ जाओ। मेरे को भी बुलाता था, बुलाता क्यों था वो? स्क्रीन ले बुलाता क्यों था? बुलाता तो है, जाने का नहीं। बुलाता तो आमिर हक भी है तुम सबको। अगर पैसे का मामला नहीं था तो मेरे पास क्यों नहीं आते हैं? बुलाता तो आमिर हक भी है। तुम सारे हिजड़ों को, एच मुस्लिम गैंग, नाउ एच स्टैंड्स फॉर हिजड़ा, ये जो एच मुस्लिम गैंग है, बुलाता तो आमिर हक भी है, उसकी तो नहीं सुनते। तो बुलाता तो है पर जानेगा नहीं। अब सुनो जरा क्या कहता है। जल्दी आ जाओ। मेरे को भी बुलाता था, बुलाता क्यों था वो? स्क्रीन ले। हाँ मैं ले रहा हूँ। 38 मिनट 40 सेकंड पे जाना है आपको। अब क्या हुआ, यहां से तो हम सुनते ही सुनते हैं। मैं चंद आपको चीजें सुना रहा हूं, फिर हम आपको असल टाकरे की तरफ लेकर चलने लगे हैं। तो ये बैकग्राउंड है, थोड़ा सा यहां से सुनते हैं इस बैकग्राउंड को। ऐसे मैं हाईलाइट जरूर करता हूँ। जस्ट ए मिनट, किधर गया संध मुरीद का? अब सुनते जाना जरा, सुनते जाना कि सनातनी सनातनी के सामने आ गया है और सारा कारण जो है ये एक्स मुस्लिम की ये सारी दौलत और पैसा इकट्ठा करने की मारामारी जो पड़ी हुई है, कुत्तों की तरह हड्डी पे लड़ रहे हैं। मैंने एक प्रोग्राम किया था, आवाज़े हक लाइव पर पड़ा हुआ है, जो कि एक्स मुस्लिम्स के नुकसान, ये जो तुफैल चूतड़वेदी और गंजे दीक्षित जो है, इसको एक्सपोज करने के लिए वो मैंने प्रोग्राम किया था और उसमें बताया था कि चूतड़वेदी अपने मुंह से कह रहा है कि ये सारे के सारे इसलिए आपस में लड़ रहे हैं जैसे कुत्तों को हड्डी डाली जाती है तो वो लड़ते हैं। ये इसके मुंह के शब्द बोल रहा हूं मैं, मुंह के शब्द। चूतड़वेदी ने ये बात की थी, ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। मैंने इसीलिए कहा है कि जिन लोगों ने एक्स मुस्लिम मूवमेंट एक्सपोज पर मेरी पुरानी स्ट्रीम्स नहीं देखी, टाइम निकाल के सारा देखो। पूरा हफ्ता होता है आपके पास नेक्स्ट मुलाकात में, टाइम निकाल के किसी टाइम के ऊपर भी उनको डाउनलोड करके उनको सुन लो। पूरी की पूरी हिस्ट्री कवर की हुई है, आने वाली नस्लों तक याद करेंगी कि ये लोग चैंपियन बन के जो उठे थे एक्स मुस्लिम मूवमेंट के नाम के ऊपर, इनकी औकात और इनकी हकीकत क्या थी। ये पब्लिक को बताना भी बहुत जरूरी है ताकि इनको पता चले आने वाली नस्लों को, वरना तो ये किसी ना किसी वीडियो में इधर उधर गायब हो जानी थी। इसीलिए आपको सुनाना और इसको रिकॉर्ड करना मकसद है, ताकि ये लोगों की पोल खुल जाए सारी की सारी। सुनो जरा ये क्या कहते हैं। हाँ, इंडियन इंडियन नाम से है भाई ये। दीनी भाई का चैनल अनसब्सक्राइब करो, किसी के कहने से दीनी भाई उर्फ मिर्जा गालिब ये प्रोपेगेंडा कर रहा है। जल्दी कर भाई। अब मुझे तो अपनी चैनल कभी पड़ी नहीं थी, मैं तुम लोगों के इस मुस्लिम देवता की तरह पैसे का भूखा थोड़ी हूँ भाई। हैं? दीनी भाई इन तुम लोगों के इस इन मुस्लिम लोगों देवता को की तरह पैसे का भूखा थोड़ी हूँ मैं। ओए होए 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 होए। कहता है तुम लोगों के देवताओं की तरह पैसों का भूखा नहीं हूं मैं। इस दिन के लिए पाला हुआ था एक्स मुस्लिम्स को। अभी ये खुश हो रहे हैं कि साहिल ये सब नहीं बोलेगा, और साहिल कमबख्त तो अपना फेस दिखा बैठा है। हाँ, ये तो बोल गया। हो सकता है देश छोड़ के ओवरसीज जाए, कहीं दुबई शुबई सऊदीया वगैरह, किसी शेख के अंड कोष धोने के लिए। हो सकता है वहां जाकर फिर देवी देवताओं को भी कुछ कह दे, क्योंकि ये पहले भी हो चुका हुआ है। ये मुझे डेजा वू लग रहा है। देख लो, इसको भी तुम सपोर्ट कर रहे हो आज, इसका पास देख लो।
तुम्हारा मैं वेद पे सिर्फ यही बात कह दूं ना तुम्हें कि तुम मुझे वेद दिखा दो आज से 2000 साल पहले के, यहीं पे खत्म हो जाती है गेम। मुझे वेद में किस वेद के ऊपर मैं तुमसे डिबेट करूंगा जबकि तुम्हारे पास इतना पुराना वेद मौजूद ही नहीं। हाँ, ये बंदा भी तो डिबेटिंग करता रहा है, तुम्हारा पाला हुआ, ठीक है ना, ये भी करता रहा है। And burn the dust, the one who rejects the Vedas। ओ तोड़ी खैर हो जाए, ओए होए 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 होए। तो इनको जला के खाक बना दो, इनको जला के खाक बना दो जो वेदास को रिजेक्ट करते हैं। ओए होए 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 होए। अब देखिए मैं आपको इसको हिंदी में भी बता देता हूँ, जो हिंदी पढ़ने वाले हैं यहाँ पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लिखा है, तू वेद निंदक। हाँ जी, सुन लिया है, मैं तो नहीं कह रहा ना भाई, मैं तो मुसलमान हूं, मैं तो अथर्ववेद को पेश करता था, ये तो तुम्हारे चैंपियन है। तू वेद निंदक को काट डाल, चीट डाल, फाड़ डाल, जला डाल, वजम कर डाल, बारबेक्यू बना डाल, मलाई बोटी और बिहारी बोटी कर डाल, चिकन टिक्का तल डाल, 7 कलंजी नान बना डाल, पुदीने की चटनी छिड़का डाल, लीमू का तड़का लगा डाल, 7 कोला की बोतल मंगवा लाल, पेट के अंदर डाल लाल, हल्का सा डिकार मार लाल, उसके बाद लंबी तान के सोल लाल। ये मैं तो नहीं बोल रहा, ये तुम्हारे लोग बोल रहे हैं, जिनको तपंटू दिया था, जिनको गांधी जी की फोटो बड़े शौक से दिखाई थी, वो तो सारे के सारे इनके बकौल जना की जुबान बोलने लगे हैं। तुम इनको गांधी देते रहे, वो तुम्हें जना चिपकाते रहे। आहा, क्या मेल मिलाप हुआ है, क्या इंटरब्रीडिंग की है। तुम मुस्लिम को देशद्रोही बोलते रहे, ये तुम्हारे साथ पूरी की पूरी कम्युनिटी के साथ लव जिहाद करके ठोक ठाक के पेल के तेल भी नहीं लगाया इन्होंने। आज 4-5 साल होने को हैं, तुम्हें ये पेल कर निकल गए। तुम मुसलमानों को कोसते रह गए। हाँ, सुन लो, आगे सुनो जी। ये तो मकसद कहने का ये है, मैं बोलता हूं तो कहते हैं आमिर हक बोल रहा है जी, ये मुसलमान है। अब इनके अपने लोग बोल रहे हैं, तब भी इनको यकीन नहीं आ रहा। सुन लो आगे। मेरे को सब्सक्राइब करने की धमकी दे रहे हो। अभी तक इन लोगों को लग रहा है कि ये सारी चीजें सिर्फ सब्सक्रिप्शन और सुपर चैट के लिए हो रही है। कितनी मतलब कहाँ अभी इन जाहिलों को सोचना चाहिए, ठीक है। इनका तो जो देवता था वो दूसरे चैनल पे जाता नहीं था, लेकिन मैं तो भाई सारे चैनल पे पड़ा रहता था। हाँ भाई, मेरे को गिरगिट मार यूनियन के जितने मेंबर हैं सबके साथ मेरी डिबेट है भाई। किसने को वो लोग ये दोबारा सुनना जरा, ये सारा दोबारा सुनना, ठीक है। ये पीछे से आज अपने लोग आपस में लड़ पड़े और आरोप लगा रहे हैं कि सारी गेम पैसे की है और जनाब सब्सक्राइबर की है और फेम की है। लेकिन मैं तो भाई सारे चैनल पे पड़ा रहता था। हाँ भाई, मेरे को गिरगिट उल्लू का पट्टा साथ सूटा भी लगा रहा है, मुझे लग रहा है ट्रक ड्राइवर। सुनना जरा। पता नहीं अब सूटा है कि या इसके पिछवाड़े पर किसी ने थप्पड़ मारा है, मुझे नहीं पता, क्योंकि मुंह से बोल रहा है तो पिछवाड़े पर किसी ने पटाख करके ना तेल लगा के इसका ठोकी है चांटा एक। ये सुनने वाला है, देखो जरा। ये ठीक है, इनका तो जो देवता था वो दूसरे चैनल पे जाता नहीं था, लेकिन मैं तो भाई सारे चैनल पे पड़ा रहता था। ओए होए 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 ओए होए होए, यकीन करो ऐसे लग रहा है कि हड्डियों वाले चूतड़ के ऊपर किसी ने पटाख करके थप्पड़ मारा है। जैसे इसने बोला ना मैं पड़ा रहता था, तो उल्टा पड़ा होगा और किसी ने ऊपर ही थप्पड़ मारा है इसके पिछवाड़े के ऊपर। दोबारा सुनो। हाँ, लेकिन मैं तो भाई सारे चैनल पे पड़ा रहता था। पटाख, मैं तो सबके आगे लंबा लेट के पड़ा रहता था। हेलो सुनो फिर सुनो। लेकिन मैं तो भाई सारे चैनल पे पड़ा रहता था।
हाँ ओए होए होए ASMR है। पटक पटक की आवाजें आ रही हैं, पटक पटक। चेक करो क्या जिंदगी है यार इनकी, क्या जिंदगी है, क्या जिंदगी हो गई है, हैं? एक वो स्ट्रीम कर रहा था, कैमरा खुला तो लड़की नाटक खोल रही है। वो भी वाकया है। तुझको बताऊं मैं एक्स मुस्लिम मूवमेंट क्या है। स्क्रीन पर देख जरा। आ तेनु कबूतर वहावा, तेनु कबूतर वहावा, ए वेख। सपोर्टर है लड़कियों की जरूरत जिन लोगों को है वो सपोर्ट करेंगे ना। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, ये कुछ नहीं कर सकते तो 500, 400, 100, 200, 1000 रुपए का सुपर चैट भेजिए। इस समय जितने लोग देख रहे हैं कम से कम इतना कर दीजिए। सपोर्टर है लड़कियों की जरूरत जिन लोगों को है वो सपोर्ट करेंगे ना। हो सकता है कि समीर में कहीं आपको किसी को कमजोरी दिखाई दे, हो सकता है कि समीर में कहीं आपको किसी को कमजोरी दिखाई दे। सपोर्टर आए आए टेबल के नीचे से नारी निकली नाड़ा बंद करते हुए। मैंने दिखाया ये मैंने दिखाया है? एक का कैमरा खुला, टेबल के नीचे से लड़की निकली है नाड़ा बंद करते हुए, फटाफट पीछे हटी है। लोगों ने पूछा, ओए पनौती, शक्ल तो तेरी जांघें साफ करने के लिए है, कड़छे की तरह। तू लड़की तेरे टेबल के नीचे से क्या कर रही है, निकली है? तो आगे से कहता है वो किराया लेने आई थी, मेरी मकान मालकन है, किराया लेने आई थी। ये बोला मेरी मकान मालकिन है, किराया लेने आई थी। लोगों ने कहा उल्लू के पट्टे, रात के 1:30-2 बजे कौन सी मकान मालकिन किराया लेने आती है और सीधा ही नाड़े को हाथ डालती है। ये किराया लेने आई थी या किराया चढ़ाने आई थी, हैं? ये क्या है? ये है हकीकत इनकी, ये है पोल पट्टी इनकी। हम खोलते रहे, हम इनकी लुंगियां उतार कर तुम्हारे सामने स्क्रीन पर देखो, हम रखते रहे। ओडिशा के मंदिरों के अंदर संदूर लगाई हुई लड़की के साथ पेला पिलाई होती रही, हमारी किसी ने नहीं सुनी। हम तुम्हें स्क्रीन पर दिखा दिखा कर बताते रहे कि देखो कैसी कैसी बिल बतौड़ी के साथ ये जनाब पोलियो ज़दा और लकवा मारा हुआ शाहरुख खान जनाब डेटे मार रहा है, तुमने हमारी बात नहीं सुनी। हम तुम्हें बताते रहे कि रक्षे के अंदर हाथ पकड़कर कैसे जन्म जन्मांतरन की कस्में खाई, वचन लिए गए, 7 फेरे बेड के ऊपर लिए गए हैं। लोग 7 फेरे अग्नि के लेते हैं, इसने 7 फेरे बेड के लिए थे। हम चीखते चिंगाड़ते रहे, मगर इन्होंने कहा आमिर हक मुसलमान है, मुसलमान की बात नहीं माननी तो भुगतो फिर। आमिर हक तो बोलता रहा, तुमने नहीं सुनी, अब इनकी सुनो। हाँ अब इनकी भुगतो भाई। शुरू आगे। हाँ भाई, मेरे को गिरगिट मार यूनियन के जितने मेंबर हैं सबके साथ मेरी डिबेट है भाई। किसने को वो लोग सबके साथ तेरी डिबेट है। इसकी भी हालत प्रोस्टिट्यूट वाली है। हाँ मेरा फलां SHO भी दोस्त है, मेरा फलां इंस्पेक्टर भी दोस्त है, मेरा फलां MNA के लड़के के साथ भी टांका भिड़ा हुआ है, मेरे फलां आचार्य जी के साथ भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, मेरा फलां के साथ भी बकाया रहता है, मैं संडे को वहां भी बुक हूं, मैं शनिवार राती वहां भी जाऊंगा। क्या तमाशा है? सबके साथ डिबेट हुई है। कद्दू डिबेट हुई है। तुझे डिबेट के स्पेलिंग आते हैं उल्लू के पट्टे? डिबेट के स्पेलिंग आते हैं तुझे? हैं? और मुफ्ती यासर साहब ने तुझे स्टेज पे साथ क्या बिठा लिया, तू सर पर चढ़ गया। ट्रक का टायर तुझसे खुलता नहीं है, स्टीयरिंग तुझसे घूमता नहीं है, ट्रक के ऊपर चढ़ाने के लिए तुझे अलहदा से एक सीढ़ी मंगवानी पड़ती है। उल्लू के पट्टे, टांगों में तेरी जान नहीं,
ईमान यूनियन के हर एक बंदे से मैंने डिबेट की हुई है, कद्दू मेरा डिबेट की है। हमारे साथ स्टेज शेयर करने को डिबेट कहता है, मारूंगा लपड़ कनपटी के ऊपर, डिबेट की है। वाह। अपने माथे का पसीना छिड़क के तेरे ऊपर मारू ना तो तेरा गुसल हो जाएगा, उल्लू के पट्टे नमकीन किस्म का गुसल। तू हमारे साथ आगे डिबेटें करेगा, तेरी इतनी औकात तेरे बड़ों की नहीं है और मुझे ब्लॉक करके भागे हुए हैं, तू आएगा चैंपियन। उल्लू का पठाना हो तो जरूरत चेक करो। डिबेट की हुई है, साला जी का घर समझा है डिबेट, मेरे बड़े फरार हैं। तो मेरे को पैसा दे देते थे क्या? उल्टा मैं तो जितना मैं एक्स मुस्लिम के चैनल पे जाता था उतना ही मैं उन पे भी जाता था। जी ओम भाई आप दीनी भाई के अंडा चोर भी पहुंचा है। अच्छा, अंडा चोर भी बारात में पैसे लूटने वालों की तरह हर बारात के अंदर पहुंचा होता है। बाद में पता चलता है कि अंतिम संस्कार था, बारात नहीं थी। अच्छा जी, अपनी ही मूवमेंट का अंतिम संस्कार करा बैठे। अब टाकरा हुआ है, उस टाकरे को भी सीधा सीधा पॉइंट्स को हम बनाते हैं ताकि इसको हिस्ट्री के रिकॉर्ड के तौर पर सेट करें। और शायद आज की स्ट्रीम इसीलिए लिखी हुई थी कि जनाब हम हिस्ट्री का रिकॉर्ड जो है उसको सेट करवा दें आपके सामने। मजे की बात आपको बताऊं, मजे की बात, जाहिल की स्ट्रीम पर गिरगिट पहुंच गया, लो काम खराब हो गया। गिरगिट पहले अपनी स्ट्रीम कर रहा था और उसमें एक्स मुस्लिम मूवमेंट की पोल पट्टी खोल रहा था। उसको लगा कि यहां तो लोगों ने मुझे गाली गलौज की है और शायद इतने लोग मुझे सुन नहीं पाए, तो क्यों ना मैं इनकी स्ट्रीम के अंदर घुस जाऊं। उसने क्या किया, पहले ही कम्युनिटी पोस्ट लगा दी कि मैं जनाब जाहिल की स्ट्रीम के अंदर जा रहा हूं। पहले ही पोस्ट लगा दी, पता क्यों? ताकि जाहिल कल को इनकार ना कर सके कि यार ये तो आया ही नहीं या मुझे तो पता ही नहीं चला। उसने पहले ही बता दिया अपना प्लान। बड़ा मक्कार फराडी आदमी, एक नंबर आदमी, एक नंबर चालबाज। अब सुनो जरा, इनका हो गया टाकरा। और टाकरे के अंदर क्या बातें हुई हैं वो तो करते हैं बाद में, मगर आपको कुदरत दिखाऊं, कुदरत, कुदरत का एक अजीबो गरीब नमूना। जिस वक्त इनकी पोल पट्टी खोली जा रही थी, सामने कुरान की जो आयत खोलकर स्क्रीन शेयर करके ही एक दूसरे की पोल पट्टी खोल रहे थे ना, वो जो आयत ओपन थी वो जिज़िया वाली आयत थी। हत्ता युअतुल जिज़्यता अन यदिन वहुम सागिरून। गोया कुरान सामने इनको वार्निंग दे रहा था कि अपनी हरकतों से बात आ जाओ, वरना फिर जिज़िये का टाइम आएगा। और अपने हाथ से दे रहे हो आज पैसे इनको, वहुम सागिरून, और हसरत का निशान बन चुके हो और तुम्हारी कमरें टूट चुकी हुई हैं। कमाल चेक करो जरा, आय हाय हाय हाय, आय हाय हाय, क्या कहने। जिज़िया की आयत कुरान की सामने खुली हुई थी। और जिम्मियों, जिम्मी, मुर्तद्दो, तो इस्लामोफोब्स, हमारे तलवे चाटते थे तुम, तलवे। ये तुम्हारी जगह है। कर बैन बाप को, करो एक बार फिर बैन, तुम्हारी ऐसी की तैसी। ये समझते थे बैन करेंगे और थ्रेट करेंगे, इसको खोज के निकालेंगे, ये चुप कर जाएगा। तुम्हारी ऐसी की तैसी। तुम्हें बताया है मैं कारमा हूं, कारमा। लगता है तुम्हें समझ नहीं आई, लगता है तुम्हें अपने कॉन्सेप्ट का नहीं पता कि कारमा टलता नहीं है जब तक पूरा ना हो जाए। और कलयुग का कारमा, तौबा तौबा तौबा, इससे तो पनाह मांगो। तो जब एक दूसरे की पोल पट्टी खोल रहे थे तो जिज़िये की आयत स्क्रीन पर खुली हुई थी जो इनको कह रही थी, देखो तुम लोग इस्लाम की नफरत के अंदर पैसा लुटा रहे हो, गोया तुम्हें जिज़िया देना पड़ रहा है, तुम्हारी तबाही फिरी हुई है, तो तैयारी पकड़ लो। ये आयत चली रही थी सामने, हैं?
अब जरा मदे का टाकरा सुनते हैं, कहानी किस करवट बैठी, आए सुनते हैं जरा। चलिए अब हम लेते हैं हमारे एक्स मुस्लिम दीनी भाई को, प्यारे से भाई को। जी दीनी भाई। मकार फ्राडिया, फ्राडिया हमारे प्यारे से भाई को, प्यारे से भाई को वेलकम। क्या हाल चाल आपके? अभी तक तो ठीक ठाक। अरे वाह, लो जी आमना सामना हो गया है, रेडी हो जाओ। यहां से किसी ने मिस नहीं करना, शेयर करो, मगर इधर से किसी ने मिस नहीं करना है। ऑडियंस जो बैठी है ना, यहां से अब छठा गियर लगने लगा है, गेम ऊपर जाने लगी है, ठीक है जी। क्योंकि गिरगिट जो है वो अपने प्लेटफॉर्म पर बैठकर जो बकरा था, मगर बात अब आमने सामने होने लगी है। मैं अब इंटरप्ट कम से कम करने की कोशिश, बल्कि कोशिश करूंगा ना करूं, एक बार आपको गो थ्रू करूं, अगर बहुत इंपॉर्टेंट हुआ तो रोकूंगा, अदरवाइज मुझे कमेंट में बता दें कि आपको आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है। ये 1-on-1 गुफ्तगू है, आए इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाते हैं, और अगर कहीं जरूरी, बहुत जरूरी हुआ तो फिर इसको हम जिक्र करेंगे। आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है? जरा अपने अपने जो वॉल्यूम्स हैं उनको बढ़ा लें, क्योंकि यहां से पासा पलटने लगा है और चीजों को हम डिटेल में सुनने लगे हैं कि क्या मामला होता है क्या नहीं। याद रखें, गुफ्तगू शुरू होने से पहले, जबरदस्त, थैंक यू, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया कि आपकी आवाज सबको सेट आ रही है, तो गुड हो गया, रिलैक्स होकर अब सुनते हैं। यहां सबसे पहले आपने 2 पॉइंट्स अपने ज़हन में रखने हैं, 2 पॉइंट्स, इसको ज़हन नशीन कर लें। पॉइंट नंबर 1, गिरगिट कैसा भी आदमी हो, इनकी नजर के अंदर वो इनका चैंपियन था, लिहाजा वो जो बात कर रहा है वो बात इनको माननी होगी, उसको वैल्यू देना होगा, ठीक है ना। क्योंकि इस्लाम के खिलाफ अगर वो इनका योद्धा है तो उनकी बात इसको सुननी पड़ेगी। दूसरी चीज जो यहां सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपने ये समझनी है कि ये बात पब्लिक में अब आई है, बैकएंड पे कितने लोग क्या कुछ प्लान करके बैठे हुए हैं अभी किसी को कुछ पता नहीं है, ठीक है। तहसबुहुम जमीअन व कुलूबुहुम शत्ता, ये बज़ाहिर प्यारे भाई, मीठे भाई, आपको नजर आ, कुलूबुहुम शत्ता, दिल में फूट पड़ी हुई है और एक दूसरे से नफरत करते हैं। चलें अब हम शुरू करने लगे हैं, रेडी। क्या हाल चाल आपके? अभी तक तो ठीक ठाक। अरे वाह जी दीनी भाई, जी। बड़े जमाने बाद आए यार। आना पड़ा मजबूरन। चलिए क्या कहना चाहते हैं? लोगों को कहना है कि आपसे मुझे पैसे मिलते थे वो बंद हो गए, तो मैं आपके खिलाफ बोल रहा हूँ। वो कितने पैसे देते थे भाई आप मेरे को? अच्छा भाई लोग, यहां माजरत चाहता हूं, मुझे रोकना पड़ रहा है, माजरत चाहता हूं, मुझे रोकना पड़ रहा है, गौर से, तवज्जो से, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक एक जुमले पे गौर करना है। मेरे तरफ से दीनी भाई को कोई भी अमाउंट फिक्स नहीं थी, और हाँ ये बात सही है कि दीनी भाई जो है स्टार्टिंग में मुझसे कुछ पैसे उधारी मांगे थे, वो मैंने दे दिया था और उन्होंने मुझे वापस भी कर दिया था। एक बार मैंने दीनी भाई को बोला था कि यार, अभी 1 साल पहले की बात है, मैंने मैसेज वो चेक किया था कि आप मुझे अपना बैंक अकाउंट दे, मैं आपका हर महीने 20,000 रुपए का कुछ जुगाड़ लगाऊंगा। और ये तब की बात है जब दीनी भाई जो है हमारे चैनल पे नहीं आते थे, लेकिन चूंकि मुझे सामने से ये कहा गया था, यानी जो हमारे एक सपोर्टर थे उन्होंने कहा था कि अगर एक्स मुस्लिम किसी को सपोर्ट करना है तो आप बताइए, हम उनकी सपोर्ट करेंगे। तब मैंने दीनी भाई को मैसेज भेजा था, लेकिन दीनी भाई ने उस पर कहा था कि भाई बैंक अकाउंट तो है, लेकिन अब मैं इस एक्टिविज्म से दूर जा रहा हूँ क्योंकि मेरे ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हैं और मैं ये काम अभी नहीं कर सकता हूँ, इस वजह से मैं एक्टिविज्म से दूर जा रहा हूँ। तो ये बात हुई थी। इसके अलावा हमारे दीनी भाई से कोई भी पैसे का, किसी भी बात की कोई लेन देन नहीं। ठीक है दीनी भाई, क्लियर हो गया? शुक्रिया जी, शुक्रिया शुक्रिया जी। अच्छा, ये आप मुझे और मुन्ना को अपने स्ट्रीम पे बुलाते थे या नहीं? नहीं, मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी भी कॉल अरे करके आपको बोला है। ऐसा तो देखो ना दीनी करो भाई, यार, ऐसा ना आप करो। सवाल कर रहे हो तो जवाब ले लो ना प्यारे भाई। जी जी। अभी देखो, एक पहला जो सवाल किया मैंने उसका जवाब दे दिया, ठीक है। हो सकता है आप मेरी कुछ बात से एग्री ना करो, दैट इज फाइन। आपने ये सवाल किया मुझसे कि भाई आप फोन करके बुलाते थे, नहीं, मैंने कभी आपको स्पेशली फोन करके नहीं बुलाया है कि दीनी भाई यार स्ट्रीम में जुड़ जाओ
आपके बिना स्ट्रीम में नहीं कर पाऊंगा, आप आ जाओ, ऐसा नहीं। हाँ, दीनी भाई जो हमारे इतने प्यारे भाई है कि इनसे शुरू में इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया हुआ है, मेरी इनसे बात होती थी, इन्होंने मुझे बहुत गाइड किया कि यार इस तरीके से काम करेंगे, उस तरीके से काम करेंगे।